हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशा क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे BSTC एग्ज़ाम 2024 का राजनीति विज्ञान विषय के सिलेबस में भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको भी आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के जनक थे। प्रथम क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के जनक थे। ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड, डी मार्ले मिंटो। तो सही आंसर क्या है इसका? भारत सरकार अधिनियम 1919 के जनक कौन थे? मोंटेस्क्यू। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, प्रांतीय विषयों को 1919 के एक्ट द्वारा किन दो वर्गों में बांटा गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजस्व और गैर राजस्व, बी सिविल और सैनिक वर्ग, सी रक्षित एवं हस्तांतरण, डी रक्षित और गैर रक्षित। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? रक्षित एवं हस्तांतरण, ये दो वर्ग थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1919 के एक्ट द्वारा निम्नलिखित विषय रक्षित विषय थे। कौन से विषय रक्षित विषय थे? ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी जेल पुलिस, ऑप्शन सी न्याय वित्त, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसमें जेल पुलिस विषय भी था, सिंचाई विषय भी था, न्याय वित्त विषय भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द्वैध शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीयों को प्रांतों में उत्तरदायी शासन संपूर्ण रूप से सौंपना, ऑप्शन बी भारतीयों को प्रांतों में उत्तरदायी शासन सौंपना ताकि भारतीयों को सरकार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके, ऑप्शन सी भारतीयों को उत्तरदायी शासन संपूर्ण रूप से सौंपना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भारतीयों को प्रांतों में उत्तरदायी शासन सौंपना ताकि भारतीयों को सरकार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, लिन ली थगो समिति की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा एक्ट पारित हुआ था? लिन ली थगो समिति की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा एक्ट पारित हुआ? ऑप्शन ए 1919 का, ऑप्शन बी 1858 का, ऑप्शन सी 1909 का, ऑप्शन डी 1935 का। तो इसका आंसर है हमारा 1935 का अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 1935 के एक्ट से प्रांतों में
द्वैध शासन समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, जारी रखा गया था? ऑप्शन सी, इसमें सुधार किया गया था? ऑप्शन डी, इनमें से कोई सही नहीं है। तो क्या किया गया था इसमें? ऑप्शन ए सही है हमारा, समाप्त किया गया था। 1935 के एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1935 का अधिनियम संघवाद स्थापित करने में क्यों असफल रहा? ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग ने स्वीकृति दे दी। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल इस मांग को लागू नहीं करना चाहता था। ऑप्शन सी, अधिकांश राज्यों और प्रांतों ने शामिल होने से मना कर दिया। ऑप्शन डी, अधिकांश राज्यों ने शामिल होने की स्वीकृति नहीं दी। तो इसमें सही आंसर है हमारा, अधिकांश राज्यों ने शामिल होने की स्वीकृति नहीं दी। डी वाला आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 1935 के एक्ट में निम्नलिखित में से रक्षित विषय थे। 1935 के एक्ट के रक्षित विषय कौन कौन से थे? ऑप्शन ए, प्रतिरक्षा। ऑप्शन बी, जनजातीय विषय। ऑप्शन सी, विदेशी मामले, धार्मिक विषय। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी विषय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विदेशी मामले और धार्मिक विषय। क्वेश्चन नंबर 9। 1935 के एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्रीय स्तर पर ऑप्शन ए, चालू किया गया। ऑप्शन बी, सुधार कर जारी रखा गया। ऑप्शन सी, पूर्णतः समाप्त किया गया। ऑप्शन डी, कुछ मात्रा में समाप्त किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? चालू किया गया। 1935 के एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्रीय स्तर पर चालू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, संसद द्वारा बनाए गए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1935 में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति। ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन डी, अति पिछड़ा वर्ग। तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली? ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि ये पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो ऑप्शन ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारतीय शासन अधिनियम 1909। ऑप्शन डी, भारतीय शासन अधिनियम 1961। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? भारतीय शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम
1935 के विषय में निम्नलिखित में क्या असत्य है? ऑप्शन ए, आवंटित पद्धत विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्तता नहीं थी। ऑप्शन बी, राजा द्वारा हस्तांतरित होने से उसे जुलाई 1935 में लागू किया गया। ऑप्शन सी, केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधियों को अनुमन्य किया गया। ऑप्शन डी, सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर हमारा है आवंटित पद्धत विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्तता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय अधिनियम द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई? ऑप्शन ए, 1947 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन बी, 1909 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन सी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति संबंधित है। ऑप्शन ए, 1919 अधिनियम। ऑप्शन बी, 1947 अधिनियम। ऑप्शन सी, 1930 अधिनियम। ऑप्शन डी, 1947 अधिनियम। 1919 अधिनियम सही आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था। ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने। ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान ने। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन डी, सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान ने। तो इसमें सही आंसर रहेगा हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, भारतीय संविधान इनमें से किसका सबसे ज्यादा ऋणी है? कनाडा का संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, भारत शासन अधिनियम 1935 का, और डी है आपका फ्रांस का संविधान। आपको पता ही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान सर्वाधिक ऋणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 1909 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ, 1935 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ, 1999 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ, 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 1935 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें सही आंसर हमारा रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 1935 के एक्ट के अंतर्गत समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 36। तो कितने विषय थे इसमें? 36। कैसे याद रखोगे? 1935 एक्ट था, 35 36, एक प्लस कर दोगे 36 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसके विषय याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 1935 के एक्ट के अंतर्गत संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ऑप्शन ए भारत सचिव द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश सम्राट द्वारा, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों के परामर्श द्वारा करता था। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा? ब्रिटिश सम्राट द्वारा संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 1935 अधिनियम का प्रमुख लक्षण है। क्या लक्षण है 1935 के अधिनियम का? ऑप्शन ए नरेश मंडल, ऑप्शन बी द्वैत शासन, ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन डी एकात्मक शासन। तो लक्षण है यहाँ पे 1935 के अधिनियम का प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1935 के एक्ट के अनुसार संघ का निर्माण ऑप्शन ए ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होना था जो संघ में शामिल होने के इच्छुक हो, ऑप्शन बी देशी रियासतों से मिलकर होना था, ऑप्शन सी ब्रिटिश भारत के प्रांतों से मिलकर होना था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होना था जो संघ में शामिल होने के इच्छुक हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 1935 के एक्ट के अंतर्गत ऑप्शन ए दोनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रखा गया, ऑप्शन बी संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष तथा राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रखा गया, ऑप्शन सी संघीय सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तथा राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रखा गया। संघीय सभा का निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष तथा राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रखा गया। ऑप्शन डी दोनों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रखा गया। तो इसका आंसर है हमारा संघीय सभा, ऑप्शन सी सही आंसर है। संघीय सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तथा राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
कौन सा अधिनियम संरक्षणों और आरक्षणों से भरा हुआ है? ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1892 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 का अधिनियम। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 1935 का अधिनियम। अब लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। 1935 के एक्ट के अंतर्गत रक्षित विषयों का प्रशासन ऑप्शन ए भारत का सचिव करता था, ऑप्शन बी क्राउन करता था, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल स्वविवेक से करता था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल स्वविवेक से करता था। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़कर हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।